नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। देश में पहली बार लड़कियों को शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 से कक्षा छठी में सैनिक स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। लड़कों के साथ ही लड़कियों की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा 10 जनवरी 2021 को होगी। उसी दिन 9वीं कक्षा के लिए लड़कों की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल के प्रिंसिपल कर्नल वीडी चंदौला ने कहा कि सैनिक स्कूल सोसाइटी की ओर से हर साल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा देश के 33 सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि सैनिक स्कूल कुंजपुरा में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए लड़कों और लड़कियों के साथ ही 9वीं कक्षा के लिए लड़कों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कक्षा छठी में प्रवेश के लिए लड़के और लड़कियों की जन्मतिथि 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक लड़कों की जन्मतिथि 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2008 के बीच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कुंजपुरा सैनिक स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2021-22 सत्र के लिए वास्तविक सीटों की संख्या उक्त कक्षाओं से पहले से पढ़े विद्यार्थियों के पास होने और स्थानांतरित होने पर निर्भर करेगी। फिर भी अभी तक कक्षा छठी में प्रवेश लेने के इच्छुक लड़कों के लिए 83 सीटें और लड़कियों के लिए 10 सीटें हैं और कक्षा 9वीं में लड़कों के लिए 22 सीटें उपलब्ध होंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती के निधन पर गहरा शोक व्यक्त कर पीड़ित परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं जताई हैं। चंद्रावती का रविवार सुबह निधन हो गया था। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और कुछ समय से वो बीमारी से भी ग्रस्त थे। उन्होंने रोहतक पीजीआई में अंतिम सांस ली, उनका वहां इलाज चल रहा था। चंद्रावती ने अधिवक्ता, विधायक और सांसद रहते हुए गरीब समाज के लिए संघर्ष किया है और वो महिला सशक्तिकरण की अनुकरणीय उदाहरण भी थी। वो राजनीति के साथ साथ समाज सेवा के कार्यों में भी समान रूप से भागीदार थी। उनका निधन से देश और प्रदेश की राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय चंद्रावती को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं जताई। वहीं इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन की हार पर कहा कि पहला कारण किसान आंदोलन है, जो कि किसानों को पूरी तरह से समझा नहीं पाए हैं। हालांकि दोनों पार्टियों द्वारा किसानों को काफी हद तक समझाया गया, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव में यह प्रभाव गठबंधन पूरी तरह से छाप नहीं छोड़ पाया है। अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और कुछ स्वयंभू किसान संगठनों ने किसानों को बरगलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने शुरुआती दौर में अलग अलग चुनाव प्रचार किया, जिससे चुनाव प्रचार में दोनों पार्टियों का समन्वय तो अच्छा रहा, लेकिन यह समन्वय कुछ दूरी के बाद स्थापित हो पाया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में हार की दोनों पार्टियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री के बयान पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कभी ऐसा नहीं कहा कि जेजेपी ने सहयोग नहीं किया, केवल मीडिया द्वारा उनके बयान को तोड़मोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने केवल ये कहा था कि कभी भी 100% वोट किसी भी पार्टी के तब्दील नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य संजय टंडन को हिमाचल प्रदेश बीजेपी का सह प्रभारी बनाए जाने पर चंडीगढ़ बीजेपी द्वारा रविवार को पार्टी कार्यालय कमलम में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रदेश महासचिव रामवीर भट्टी ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने नवनियुक्त सह प्रभारी संजय टंडन को पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत किया और पदाधिकारियों ने सिरोपा और फूलमाला डालकर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने संजय टंडन के राजनीतिक सफर का वर्णन करते हुए कहा कि टंडन परिवार ने अपना सर्वस्व जीवन संगठन के प्रति समर्पित किया है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य से लेकर इन्होंने प्रदेश महासचिव और उनके उपरांत प्रदेश की लंबी पारी में भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ को बुलंदियों तक पहुंचाया है। इनके मार्गदर्शन में पार्टी ने सभी स्थानीय निकायों, फिर चाहे नगर निगम की बात करें या फिर जिला परिषद या मार्केट कमेटी या फिर सांसद के चुनावों की, इनकी अगुवाई में बीजेपी का परचम चहुओर फैला और सभी स्थलों पर बीजेपी की भारी जीत हुई। वहीं राज्य में पिछले 2 दिनों से कोरोना वायरस के 5170 नए मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख पार कर गया है।
शनिवार और रविवार को मिलाकर कुल मरीजों की संख्या 2,302 हो गई है, जबकि 3,917 नए लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक स्वस्थ होकर 1,78,298 मरीज घर जा चुके हैं। हालांकि चिंता की बात यह है कि एक्टिव मरीज 19,967 हो गए हैं। इधर मौतें फिर से डराने लगी हैं। भिवानी में सबसे ज्यादा 5 तो फरीदाबाद में 4 लोगों की मौत हुई। 19 नए लोगों के साथ ही अब तक 2,037 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। 2 दिन में सबसे ज्यादा 1,264 संक्रमित सिर्फ फरीदाबाद से सामने आए। हालांकि राहत की बात यह है कि नूंह और चुरखी दादरी में क्रमशः 6 और 7 लोगों की ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 12 जिलों में किसी भी मौत की खबर नहीं है। वहीं वायु प्रदूषण से जूझ रहे हरियाणा में पटाखों पर प्रतिबंध का खूब उल्लंघन हुआ। शहरों में पटाखे खूब बिके और चलाए भी गए। यमुनानगर में रात करीब 1 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 999 और पानीपत में 711 पर दर्ज किया गया। रविवार सुबह स्मोक की गहरी चादर बिछ गई, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई थी। 9 जिलों में AQI 400 के पार रहा, जबकि 2019 में एक भी जिले में 400 से अधिक AQI नहीं पाया गया था। हालांकि दोपहर बाद कुदरत मेहरबान रही। सुबह पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूर्वी हवा चली, इससे थोड़ी राहत मिली। दोपहर बाद आंधी, बारिश, ओलावृष्टि से स्मोक धुल गया, तब सांस में सांस आई। पानीपत में AQI शाम को 180 पर आ गया था। हरियाणा में दिवाली के दिन भी 49 जगह फसल अवशेष जलाए गए। पटाखों पर बैन का भी तो तकरीबन हर जिले में उल्लंघन हुआ। इसके रात 1 बजे AQI अपार स्तर पर पहुंच गया था। यमुनानगर में ये AQI 999 और पानीपत में 711 दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा में मौसम ने करवट ले ली है। रविवार शाम को बारिश और ओलावृष्टि के बाद सोमवार सुबह भी कई जगहों पर बारिश हो रही है। अधिकतर स्थानों पर घने बादल छाए हुए हैं। इससे मौसम ने करवट ली है और ठंड अब जल्द ही अपने तेवर दिखाएगी। ओलावृष्टि से हिसार सहित कई जगहों पर मनाली और कुफरी जैसा नजारा देखने को मिला। राज्य में अब कोहरे की चादर बिछ गई है। तूफान के कारण हांसी चंडीगढ़ मार्ग पर सैकड़ों पेड़ गिरने से लंबा जाम लग गया। बारिश से वैसे वायु प्रदूषण से मुक्ति भी मिली है। आंधी और बारिश के कारण सोनीपत के खरखोदा के गांव रोहना में डेयरी की दीवार और छत गिर गई। छत के नीचे दबने से गांव के ही 53 वर्षीय नंबरदार जयप्रकाश और मूल रूप से बिहार के जिला सहरसा के गांव लक्ष्मीपुर और हाल रोहना निवासी 32 वर्षीय अमलेश मुखिया की मौत हो गई है, जबकि 34 वर्षीय मोनू गंभीर रूप से घायल है। डेयरी में बंधे 30 पशुओं में से 6 की मौत हो गई है और अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बारिश और ओलावृष्टि से मौसम में ठंड बढ़ गई है और आने वाले दिनों में सर्दी अपने तीखे तेवर दिखाएगी। इसके साथ ही धुंध भी अपना असर दिखाएगी। स्वास्थ्य की बात करें तो इस बार मौसम में वायरस एलर्जी की समस्या ज्यादा देखने को मिल सकती है। सर्दी जुकाम भी परेशान कर सकता है। वहीं भवानीखेड़ा के क्षेत्र गांव बड़सी में विश्वकर्मा दिवस पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्वकर्मा सेवा समिति द्वारा गांव में यह आयोजन हर वर्ष करवाया जाता है, जिसमें ग्राम पंचायत भी अपना सहयोग करती है। इस मौके पर धार्मिक आस्था के बढ़ावे को लेकर हरियाणवी कलाकारों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया और ग्रामीणों का मनोरंजन भी किया। इस दौरान कमेटी मेंबर अनिल कुमार ने बताया कि विश्वकर्मा दिवस अवसर पर गांव में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रागिनी कंपटीशन का भी आयोजन किया गया था। धार्मिक आस्था के बढ़ावे को लेकर समय समय पर समिति ये हर वर्ष आयोजन करवाती है, जिसमें ग्राम पंचायत भी अपना सहयोग करती है। साथ ही गाँव के साथ लगते 12वें आयोजन में क्षेत्र के आसपास के भी ग्रामीणों और युवाओं द्वारा इसमें भाग लिया गया और अपना सहयोग दिया गया। वासियों से और हमारी जो मंडली है, इस पूरी मंडली ने बड़े अच्छे प्रकार से काफ़ी सालों से ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। अभी इस बार भी करवाया है। थोड़ा सा कोरोना की वजह से दिक्कतें आई थी, लेकिन वो हमने जो प्रशासन के जो दिशा निर्देश हैं उनका पूरा पालन करते हुए हमारी टीम ने ये पूरा रागिनी कंपटीशन का प्रोग्राम करवाया। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेट्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश। ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट,
वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।